बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सर्फ में वो बाब पढ़ने जा रहे हैं कि जिस बाब को इंतहाई मुश्किल भी समझा जाता है, बहुत ज़्यादा अहम भी समझा जाता है, लेकिन हमने इसको इतना ज़्यादा आसान कर दिया है नाक़िस-याई को पहले पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे कवानीन जो नाक़िस-याई में हमने डिस्कस कर दिए हैं, जिन पर बात कर दी है, उनके मुकम्मल हो जाने के बाद अब हम ज़्यादा कवानीन को सामने लाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि हम उसका जो बुनियादी ढांचा है नाक़िस का वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि जो वो कवानीन जिनसे वाव या से जाके तब्दील हो जाता है, कुल 4 कानून है और 4 में से इंशाल्लाह आज हम यहाँ 3 कानून जिक्र कर देंगे और चौथा कानून हम इसमें फाइल इसमें मफूल के साथ ही जिक्र करेंगे। तो इस तरह ये दा यदू का जो बाब बहुत ही ज्यादा अहम तरीन बाब, इंतहाई आसानी के साथ हम इसको हल कर पाएंगे। तो हमारे पास सबक है जी, सर्वे सगीर सबक नंबर है ये हमारे पास 103 नंबर है इसका, 103 नंबर सबक है। सर्फे सगीर सलासी मुजरद नाकस वावी असबाब फ़ाल यफ़लू, जैसे अद्दुआ व दावत। तो इसके कुछ मसादर ऐसे भी हैं जिन पर जवाज़ी कानून की सूरत में बहुत सारी सूरतें निकलती हैं, उनको हम अलग से कभी जिक्र करेंगे, चूंकि हम जवाज़ी कानून की तरफ सिरे से गए नहीं है। बहुत ज़्यादा जो जवाज़ी कानून जिसकी ज़रूरत पेश आती है उसके अलावा, तो फिर कभी इंशाअल्लाह उसको जिक्र कर देंगे। बहरहाल ये हमारे पास है 2 ही मसदर हैं, अद्दुआ व दावत। तो दुआ आप देख रहे हैं कि यह कानून जिक्र हो गया है इसका कि अलिफ के बाद, अलिफ जायद के बाद अगर आखिर में हरफ इल्लत हो तो उसको हमजा से तब्दील कर देते हैं। अब दुआवु से फिर अब दुआऊ हो जाता है। दुआ भी हम इसी से दुआ जैसे कहते हैं, उसके आखिर में जरूर हमजा है। और वह दावा, दावत भी हम जिसे कहते हैं, वो भी वही यही मसदर है। इसी से दाई भी है, इसी से मदऊफ भी है, मुझे मदऊफ किया गया, इसमें मफूल इसका इस्तेमाल होता है। तो हम सर्फे सगीर का पहला हिस्सा तो यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3 कानून हम जिक्र करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस दा या दो के बाब के लिए, जिनकी वजह से वो या से तब्दील हो जाता है। तो देखें, अब दा यदु दावतन फवदाइन व दोये युदा दावतन फदा का मदुवन, लम यदु लम युदा ला यदु ला युदा लन यदुवा लन युदा, अल अमरु मिनु उदु लितुदा लियदु लियुदा वन्नहयु अनु ला तदु ला तुदा ला यदु ला युदा। ये सिर्फ इस पर हम इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि इसके माजी को भी हम टच करेंगे, माजी मुजारे वगैरह को सब पर एक दफा जाएंगे दोबारा। गो कि हम रमाई अरमी में सब कुछ जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बाब को हल करने के लिए अलग तौर पे जरूरी है सब पे जाना, माजी हो चाहे वो मालूम या मजहूल, सबको हम हल करेंगे एक दफा। तो इस वजह से सर्वे सगीर का ये हिस्सा आप याद रखें और उसके बाद हम कवानीन जिक्र करते हैं। कवानीन के बाद सर्फे सगीर का अगला हिस्सा हम आसानी के साथ पढ़ पाएंगे, जिसे जो ज़र्फ से शुरू होता है और फ़ैल और ताज्जुब तक जारी रहता है। और ये आप देख रहे हैं जो पहला बाब है, पहला कानून है जिसकी वजह से वाव या से तब्दील हो जाता है, इसका नाम रखा हुआ युदा यानी तुदा यानी का कानून। कानून ये है कि हर वाव जो असल में तीसरी जगह वाक़या हो फिर शायद हो जाए। इसका माना लिखा हुआ शायद का क्या मतलब, यानी उससे पहले कुछ हुरूफ की ज्यादती हो जाए जिसकी वजह से वो वाव चौथी, पांचवी या छठी जगह चली जाए। पहले वो तीसरी जगह हो, उससे पहले कुछ हुरूफ की ज्यादती हो जाए जिसकी वजह से वो चौथी, पांचवी, छठी जगह पे वो चली जाए और उसकी माकबल हरकत फतह मुखालिफ हो यानी फतह हो, तो उसे या से बदलना वाजिब है। इसमें आप नुक्ता ये समझें कि वो लाम कलमे में वाक़या हो यानी तीसरी जगह पे होगा, लाम कलमे में होगा, जाहिर सी बात है। दावा में वाव यानी लाम कलमा में तीसरी जगह है, और इससे पहले यानी कि फतह होनी चाहिए और चौथी, पांचवी, छठी जगह होना चाहिए। ये वाव या से तब्दील होगा इस कानून से। अगर वो तीसरी जगह पर है, मौजूद है, माकबल अगर फतह है, तो फिर ये कानून जारी नहीं होगा। दावा में लिहाजा दाया नहीं पढ़ेंगे, हाँ युदावु में युदायु पढ़ेंगे, इस वजह से कि अब वो शायद हो गया है, वो आगे चला गया है, माकबल कुछ हुरूफ बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो माकबल फतह हो तो हमेशा ये वाव या से तब्दील होता है, चाहे वो इसम हो या हो, लेकिन साथ ये है कि वो तीसरी जगह नहीं होनी चाहिए, चौथी, पांचवी, छठी जगह होना चाहिए, माकबल फतह हो, तो इसको या से तब्दील करते हैं। लिहाजा हरकत के लिहाज से हम इन चारों कानून को हम ये बात इसमें जिक्र करेंगे कि माकबल फतह हो तो फिर कैसे वाव या से तब्दील हो जाती है, और माकबल कसरा हो तो फिर भी, माकबल जम्मा हो उसके लिए भी कानून आएगा, माकबल अगर साकन है तो उसके लिए भी कानून मौजूद है। लेकिन इनमें से
कुछ कवानीन यूनिवर्सल हैं, यानी हर जगह उनका इस्तेमाल होता है। कुछ कवानीन ऐसे होते हैं कि जो मखसूस जगहों के लिए होते हैं, यानी कि जैसे आगे 2 या का कानून आ रहा है, ये मखसूस जगह के लिए है। लेकिन युदायानी का कानून भी मखसूस जगह के लिए नहीं है। जब भी देखा जाए वो शायद पड़ी अगर चौथी, पांचवी, छठी जगह मौजूद है माकबल उसके अगर फतह है, तो उसको हम या से जरूर तब्दील करेंगे। जैसे युदावाने से युदायाने, या युदावु से युदायु होगा, या हम कल पढ़ेंगे मदावुन से मदायुन वगैरह, मिदावुन से मिदायुन वगैरह। तो ये माकबल फतह की एक सूरत आ गई। इसमें शर्त ये होगी कि वो आगे चला जाए, माकबल कुछ हुरूफ के ज्यादा होने से वो आगे चला जाए, माकबल फतह हो तो या से तब्दील होगा, एक कानून। दूसरा बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल कानून है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है बिल्कुल, कि हर वो मुतहर्रिक जो लाम कलमे में वाक़या हो, माकबल उसका मकसूर हो, तो उसे या से बदलना वाजिब है, ख्वाह इसम हो या फ़ेल हो। माकबल कसरा होनी चाहिए, इसके लिए मजीद कोई और शर्त भी नहीं है, बस सिर्फ यह है कि माकबल कसरा हो, वो लाम कलमा में हो, तो कसरा की वजह से जरूर वो या से तब्दील होगा। कानून का नाम दुइया है, अपनी जगह ये आएगा और इस पर बात भी जारी रहेगी। और हमें तीसरे कानून को देखें तो 2 या का कानून इसको कहा जाता है। हर वो जो फोला इसमी के लाम कलमा में वाक़या हो, उसे या से बदलना वाजिब है। तो इससे मालूम हुआ कि ये इसका फेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसम के साथ ताल्लुक है, वो भी फोला के वजन पर हो, इसमी हो, यानी फोला सिफती वगैरह ना हो, इसमी हो, तो उसमें उस वो को हम या से तब्दील करेंगे 2 या। ये 3 कानून हमने जिक्र कर दिए हैं इस वजह से कि आगे आने वाली जो सरफे सगीर का अगला हिस्सा है, तीनों में इन कानूनों की उस हिस्से में इन तीनों कवानीन की जरूरत पेश आएगी। इस वजह से इनको आसान मुख्तसर आसानी के साथ जिक्र कर दिया है। एक कानून हमारे पास रह जाएगा और वो भी बहुत ज्यादा खास कानून है, उसको हम इसमें फाइल इसमें मफूल में साथ ही जिक्र करेंगे। और उसके बाद पूरे नाकिस में हमारे पास 2 कानून रह जाएंगे, जिनको हम नाकिस के अगला एक बाब आने वाला है, रखू यरखू उसे कहते हैं, उसके साथ 2 कवानीन मजीद हम जिक्र करेंगे। यूं नाकिस के तमाम कवानीन पे बात मुकम्मल हो जाएगी। आप एक बात याद रखें कि इससे पहले कौन से कवानीन है जो हमें दायदू के उसमें पेश आने, यानी कि दायदू में पढ़ने के लिए हमारे सामने उनकी जरूरत पेश आने वाली है। आप याद रखें मियादुन का कानून, इसके साथ यूसरू भी हो सकता है, बहुत कम यूसरू की जगह कभी कभी ऐसे होगा कि कुलन्ना का कानून भी जारी होगा। मियादुन के साथ आप काला को कर दें, बहुत ज्यादा जरूरत पेश आएगी इसकी। उसके साथ आप इल्तिका साकिनैन को कर लें, यानी वो कवानीन जिनका तालील के साथ जरूरत जिसकी पेश आती है। और उसके साथ कुवैयरुन का कानून कर दें, ये भी बहुत इसकी जरूरत पेश आएगी। नाकिस में आप चले जाएं तो यूनिवर्सल कानून है यदु तदु का कानून, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पेश आएगी। और उसके साथ लम यदु लम युदा का कानून है, ये भी बहुत खास है। आप देख रहे हैं लम यदु लम युदा, उदो लितुदा लियदुल युदा, सब इसी से होता है। और उसके साथ आप दवाइन का कानून कर दें, इसकी भी जरूरत पेश आती है। दुआन के कानून की जरूरत पेश आती है, लेकिन ये कम जगहों में, ज्यादा ये इससे पीछे पीछे कानून ज्यादा जरूरत पेश आएगी। यानी दवाइन दुआ और दुआन ये कम होगा, कभी कभी इसकी जरूरत पेश आएगी। दुआतुन का कानून हमने पढ़ा था, वो भी एक जगह उसकी जरूरत पेश आएगी। तो ये कुछ कवानीन है। और इसी तरीके से या मुशद्दद, या मुशद्दद का कानून, इसकी जरूरत भी पेश आएगी हमें। तो ये कुछ कवानीन है, ये तालील में इनकी जरूरत आती रहती है। और उसके साथ साथ ज़ुरिब का एक कानून है, उसका ताल्लुक भी चूंकि तालील के साथ है। एक जगह आती है या कुछ जगह आती है ऐसी जिसमें ज़ुरिब का कानून भी यानी कि डिस्कस होता है या उसकी जरूरत पेश आती है। तो ये कई चंद कवानीन है नाकिस का बाब ये पढ़ने के लिए, जो हम कानून पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनको हम समझ रहे हैं, उनके साथ साथ इनको अगर ज़हन नशीन किया जाएगा या ये कानून हमारे ज़हन में होंगे, तो इस तरह हम दायदू के मुश्किल बाब को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आसानी के साथ, क्योंकि बेस उसका बन चुका है नाकिस का, और उसके बाद सिर्फ हमने ये करना है कि जहां जहां वो को हमने या से तब्दील करना है, या से तब्दील करेंगे। तब्दील करने के बाद जैसे हम वो बेस पुराना होगा उसी पे चलेगा, बात उसी तरह उसी पर पहुंचेगी। क्योंकि वो हमने इस तरह पढ़ लिया कि या पहले से मौजूद थी, उस या पर जो भी करना था वो हो गया। अब हमने वो को या करना है, फिर या को आगे जो भी उस बेस के अंदर उस सीगे ने जिस रुख पे जाना होता है, उस रुख पे उस सीगे को हम हल कर लेते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह इंशाल्लाह इससे बाप को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी और नासिर हो।